प्रकार की सृष्टि होती है। एक जड़ात्मक सृष्टि, दूसरा जड़ चेतनात्मक सृष्टि। जो हम ब्रह्मांड देखते हैं, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र, वृक्ष और जितने भी हम इंद्रिय गोचर है, ये जो सृष्टि है इसको जड़ात्मक सृष्टि कहते हैं, यानी जड़ के गुणधर्म से युक्त सृष्टि। दूसरी सृष्टि है जड़ चेतनात्मक सृष्टि। जड़ के सहयोग से या जड़ को लेकर के कि जो चेतन जो आविष्कार करता है, जैसे मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार, घर, कुर्सी, टेबल, अर्थात जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है उसको जड़ चेतनात्मक सृष्टि कहते हैं। तो आज हम जो कुछ भी विकास देखते हैं ये मनुष्य की कल्पना शक्ति का सृजन है। इसलिए गुरु कबीर ने ज्ञान रत्न बीजक में प्रथम रमणी में उन्होंने कहा, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। सबके घटों में अर्थात जितने भी जीवधारी हैं उन सब के घट में, और विशेष करके यहाँ जो चर्चा हो रही है वो मनुष्य के लिए हो रही है। कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, तनधारी हैं, उन सबके अंदर में घट में क्या है? एक ज्योति। कौन सी ज्योति? अंतर ज्योति है। अंदर यानी अंदर में वो ज्योति क्या है? वो ज्ञान ज्योति है। उसी को हम जीवात्मा के रूप में जानते हैं, उसी को चेतन के रूप में जानते हैं, उसी की सोल के सोल बोलते हैं, उसी को विभिन्न रूपों में हम उसको नाम जानते हैं। उसी आत्मसत्ता को सदगुरु कबीर साहब राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी परम सत्ता को सदगुरु कबीर साहब ने विभिन्न जगहों में राम शब्द से भी पुकारे। और वही राम जो सत्ता है, जो सबके घट में विराजमान है, जिसके होने से इस शरीर प्रकाशमय होता है, चेतनवत होता है, उसकी होने से ही आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं और सारा कार्य व्यवहार करते हैं। उसी सत्ता को चेतन कहते हैं, राम कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसी को गुरु कबीर साहब ने अंतर ज्योति कहा। क्या कहा? अंतर ज्योति कहा। और उसी अंतर ज्योति का दो परम शक्ति है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी। पहली शक्ति है शब्द शक्ति और दूसरी शक्ति है नारी। नारी के यहाँ पर है कल्पना शक्ति। तो शब्द शक्ति का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर वाणी की शक्ति, क्योंकि शब्द शक्ति का दो है, ध्वनात्मक, ध्वनि द्वारा मुख से जो बोलते हैं, और दूसरा होता है अक्षर, जो शब्द लिखा जाता है। दोनों शब्द है। और खास करके यहाँ जब लिखा जाने वाली बात नहीं है बल्कि बोलने वाली बात है, क्योंकि ये जो आत्मा की जो शक्ति है शरीर के द्वारा संचालित होती है। तो जो प्रथम शक्ति है, प्रथम वाणी की शक्ति किसको मिली है? मनुष्य मात्र को मिली है, जानवर को नहीं मिली है। ध्वनात्मक और शब्दात्मक शब्द जो बोलने की शक्ति है ना, वो जानवरों को नहीं मिली है। उसके बाद ध्वनात्मक ध्वनि बस करती है, वो जानवर हो गया, बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, जितने भी मनुष्य के अलावा प्राणी हैं वो सब क्या करते हैं? वो ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो मुखर वाणी का प्रयोग, अक्षर का प्रयोग वो नहीं कर सकते। तो बोलने की जो शक्ति है तो किसको मिली हुई है? मनुष्य मात्र को मिली हुई है। इसलिए कहते हैं कि हमारे इस सृष्टि में चार खानी, चार प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य। पिंडज और मनुष्य एक ही क्वालिटी के है, बस दोनों में अंतर यह है कि मनुष्य के पास एक अलग सी शक्तियाँ प्राप्त है, जिसको हम आज कह रहे हैं कि वाणी और कल्पना की शक्ति, जो अन्य पिंडज खानी में नहीं है। इसलिए मनुष्य के अलावा जो पिंडज है ना, कैसे गाय, गधा, घोड़ा, बैल, एक अंडज पिंडज है। पिंडज का अर्थ होता है जो सहशरीर पैदा हो, ठीक है ना, पिंड के रूप में पैदा हो, उसको पिंडज खानी कहते हैं। दूसरा अंडज यानी अंडा के द्वारा उत्पन्न,
जैसे छिपकली को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, या और कुछ सर्प को भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो डायरेक्ट पिंड के रूप में ना पैदा करके, मुर्गी को भी देखते हैं, मुर्गी भी अंडा ही देती है ना, कि अंडा बच्चा देता है, अंडा ही देती है, ठीक है। तो मुर्गी भी एक क्या कहलाएगा, अंडज प्राणी ही कहलाएगा। और तीसरा क्रम है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते कि वो अंडा या अंडा के माध्यम से या पिंड के माध्यम से उत्पन्न होता है, लेकिन वो इस सृष्टि में उत्पन्न होकर के आते हैं, जिसको उस्मज कहते हैं, अर्थात गर्मियों या गंदगियों के माध्यम से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सब्जी फल वगैरह है, उसमें कहाँ से कीड़े आ जाते पता नहीं चलता प्रत्यक्ष रूप में। तो उसी को जो सूक्ष्म जीव हैं उसी को उस्मज खाने की वजह नहीं, उस्मज यानी उस्मा यानी गर्मी से उत्पन्न या फिर किसी संयोग से, प्रकृति के संयोग से उत्पन्न मानते हैं। ये तीसरी है। और चौथा जो है वो मनुष्य है, और मनुष्य के पास ही ये दो शक्तियाँ प्राप्त है। प्रथम शक्ति वाणी की शक्ति और दूसरी कल्पना करने की शक्ति। और कल्पना करने की शक्ति मनुष्य को प्राप्त है, इसीलिए इतना जो जड़ चेतनात्मक सृष्टि का सृजन हो रहा है या विकास हो रहा है, ये जो आज कुछ हम विकास देख रहे हैं इसी का कारण है। आज से 1000 साल का बंदर जैसा रहता था आज भी वो वैसा है। आज से 1000 साल पहले अगर कोई पक्षी जो घोंसला बनाता था ना, ऐसे ही घोंसला आज भी बनाता है, उसे घोंसला बनाने में कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन चूंकि मनुष्य हो सृजनात्मक कल्पनात्मक, उनके पास शक्तियाँ हैं, कल्पना करने की शक्ति है, क्योंकि मन की शक्ति मिली हुई है, मन की शक्ति के माध्यम से वो कल्पना करते हैं, इसलिए वो बहुत सारे विकास कर सकते हैं, नए नए सृजन कर सकते हैं, नए नए विकास को भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत कमजोर प्राणी है। कैसे? जैसे एक घोड़ा के अगर हम तुलना करें तो जितना घोड़ा दौड़ सकता है ना उतना मनुष्य दौड़ सकता, जितना चीता दौड़ सकता है उतना मनुष्य दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। जितना मछली पानी में तैर सकती है और जितना टाइम तक रह सकती है, आदमी रह सकता और न तैर सकता नहीं है। जितना एक पक्षी आसमान में उड़ सकता है उतना मनुष्य उड़ सकता नहीं, सही कि नहीं? तो चार उदाहरण ही ले लें तो इससे समझ में आता है कि हम अन्य खानियों की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर हैं। फिर भी महान क्यों है? महानता का एक ही कारण है, क्योंकि मनुष्य के पास मन है और मन होने से कल्पना करने की शक्ति है, और उसी कल्पना करने के शक्ति के कारण ये अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करके उससे भी आगे हम बढ़ जाते हैं। जैसे मनुष्य जो है मछली जैसे तैर नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कल्पना किया और कल्पना करके उन्होंने क्या पानी जहाज का आविष्कार कर लिया। क्या कर लिया? पानी जहाज का। और एक नदी क्या बड़े बड़े समुद्र को भी पार कर जाते हैं, और पार ही नहीं करते बल्कि लाखों टन अनाज को यहाँ से वहाँ निर्यात भी कर लेते। गधा जैसे भार नहीं लाद सकता मनुष्य, गधा जितना भार लादता है खच्चर उतना लोड लेकर के मनुष्य चल सकता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलो लेगेगा ना। कोई ऐसा महावीर होगा जो 1 कुंटल। लेकिन मनुष्य ने बुद्धि लगाया, कल्पना किया, और कल्पना करके उन्होंने अपने मन का प्रयोग करके उन्होंने क्या बना दिया? कार बना दिया, जहाज बना दिया, ट्रक बना दिया, ट्रेन बना दिया, और देखिए कितना दौड़ रहा है मनुष्य। ये घोड़ा जैसे दौड़ नहीं सकता, चीता जैसे दौड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कार बना दिया। देखिए दिन में कितना किलोमीटर दौड़ लेता है। ये किसकी शक्ति है? ये मन की शक्ति है, और मन की कल्पना रूपी शक्ति से ये सब सृजन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि 2 प्रकार के सृष्टि है। पहली जड़ात्मक सृष्टि, तो मैं कल कह रहा था, तो जड़ात्मक सृष्टि है उसको कौन करता है, कौन बनाता है? तो जड़ात्मक सृष्टि का विकास या निर्माण कोई करता नहीं है, वो अपने आप में स्वयं गुण धर्मों से युक्त होकर के एक दूसरे परमाणु मिलकर के बनते और बिगड़ते हैं। ऐसे बनते बिगड़ते हैं। लेकिन याद रखिए जो 4 तत्व होते हैं ना, चारों तत्व अपने आप में अलग से कोई विकास या सृजन कर सकता नहीं है।
जब तक वो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के संयोग से ही, जैसे मिट्टी और पानी, हवा, आकाश, आग, ये चारों तत्व तो आपस में मिलकर के ही किसी नए स्वरूप को देते हैं या नए सृजन करते हैं, या फिर नए रूप में वो हमारे पास बन करके तैयार होते हैं। कहना चाहिए कि मिट्टी अपने आप में कोई विकास कर सकती नहीं है, या फिर कोई सृजन कर सकती नहीं है, कुछ काम कर सकती नहीं है। वैसे पानी कुछ नहीं कर सकता, न अग्नि कुछ कर सकती है, ये आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही विकास होता है, निर्माण होता है। ये पहली बात समझ लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है जी? जड़ तत्व तो आपस में एक दूसरे से मिलकर के ही निर्माण कार्य को संपन्न करते हैं, संपादन करते हैं। अपने आप में कोई संपादन या निर्माण कार्य कर सकता नहीं है। जिस प्रकार से अगर इस व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो स्त्री और पुरुष के सहयोग से ही नए सृष्टि का जन्म होता है। किसी पुरुष से ही न सृष्टि चल सकती है और न ही स्त्री से सृष्टि चल सकती है। दोनों के सहयोग से नए जीवन का निर्माण होता है। सेम ऐसे ही जो चार तत्व है आपस में जब तक नहीं मिलते हैं तब तक कोई नया सृजन या निर्माण होता नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये अपने गुण धर्मों से युक्त होकर के जब एक दूसरे का मेल होता है उसी से नए सृजन, जिसमें हम समुद्र बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, मिट्टी को अन्य रूप में पत्थर के रूप में देखते हैं, हीरा के रूप में देखते हैं, कोयला के रूप में देखते हैं, है सब मिट्टी, बस उसका रूपांतरण होता जाता है। तो इसको इस रूप में समझना है। और इसको और जब का इसलिए मैं कह रहा था तो इसको कोई ईश्वर करता नहीं है। तो ईश्वर की फिर स्थापना क्यों हो गई, जो मैं कल कह रहा था उसको पूरा करते मैं कह दूँ। तो फिर ईश्वर की सत्ता क्यों स्वीकारा गया या ईश्वर की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं कल बता रहा था कि ईश्वर को लोग स्वीकारते हैं या ईश्वर की जो कल्पना हुई है, पहली कल्पना तो ऋग्वेद में किए हैं। इसको गुरुदेव जी कभी कभी जिक्र भी करते रहे, आप सुनते भी होंगे कि पहले पहल ऋग्वेद में भी छोटी सी कल्पना हुई है वहाँ पर, क्योंकि आदमी कल्पना ही करता है ना। तो ये जब सृष्टि की विचित्रता को जब देखे, कैसी विचित्र सृष्टि है। अब देखो मोर के पंख को देखिए कितना सुंदर है ना, ये तेज रंग कोई पेंटिंग की ऐसा दिखता है। और ऐसे ही विचित्र दृश्य देखते हैं। तो विचित्र दृश्य को देख करके, ये विचित्र दशा को देख करके मनुष्य के मन में, ऋषियों के मन में ये विचार आया, कल्पना हुई कि कोई तो इसका सृजक होगा, कोई तो इसका बनाने वाला होगा। तो फिर वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किए। वहाँ केवल भूमिका के रूप में, कल्पना के रूप में ऋग्वेद में चर्चा आई कि कोई होगा, इस ब्रह्मांड का बनाने वाला अध्यक्ष होगा, जो अंतरिक्ष में बैठा होगा, और क्या पता वो भी इस सृष्टि को न जानता हो। इस प्रकार से संदेहात्मक रूप से कल्पना की गई है ऋग्वेद। तो ये यहाँ से कल्पना प्रारंभ होती है कि कोई बनाने वाला होगा। लोग अभी भी सोचते हैं बिना बनाए कैसे बनता है। साहब जी ने बताया कल बहुत एक अच्छी बात जो पकड़े होंगे, कारण का कार्य होता है लेकिन कारण का कार्य कारण कभी होता नहीं है। जिसको गुरु जी बोलते थे, जड़ पेड़ का तो जड़ होता है लेकिन जड़ का जड़ नहीं होता। इस सूत्र को याद रखिए। ये सांख्य दर्शन का मुख्य सूत्र है, माना जाए, कहना चाहिए। मूले मूले भवम कहा गया है। मूल का ही मूल होता है, मूल का ही मूल का मूल नहीं होता है। पेड़ का जो जड़ होगी लेकिन जड़ की जड़ नहीं होती है ना। तो कारण का कार्य तो हो सकता है लेकिन कारण का कारण नहीं होता है। अगर हम मान ले 2 मिनट के लिए सृष्टि को ईश्वर ने बनाया तो फिर ईश्वर को किसने बनाया, उत्पन्न होगा ना, चर्चा होगी। क्योंकि तर्क आप बोलेंगे जी कैसे, तो वही तर्क यही होता है। वो तर्क क्या देते हैं, ईश्वरवादी तर्क ये देते हैं, बिना बनाया कुछ बनता नहीं है और बिना किए कुछ होता नहीं है। बिना किए तो पत्ता भी हिलता, बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी हिलता नहीं है। चलो इस बात को हम सच मान लेते हैं कि बिना पत्ता हिलाए पत्ता हिलता नहीं, तो जितने कुकर्म करते वो भगवान ही कराता होगा फिर, सही कि नहीं। समझने वाली बात है। अगर बिना हिलाए बिना किए कुछ होता ही नहीं है, बिना उसकी इच्छा से कुछ हो नहीं सकता, तो जो बलात्कार होता है वो भी उसकी इच्छा होगी, जो चोरी होती है वो भी इच्छा होगी, जो भी विचार होता है वो भी उसकी इच्छा होगी, और जो भी हत्याएं होती हैं, अपहरण होते हैं, ये सब भी उसी की इच्छा से होती है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भक्त लोग थोड़ा सा नरम हो जाते, नहीं वो तो अपने कर्मों से होता है। फिर कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा और जो जस करे तस फल चाखा। तो वहाँ पर घाल मिल है,
जब गलत कर्मों की बात आती है तो स्वयं के कर्म पर डाल दिया जाता है, और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कहते तो प्रभु की कृपा है, सब प्रभु करने वाले हैं, तो कि वो निर्णय नहीं कर पाते। तो हम यह समझना है, तो मैं इसलिए कह रहा था बस थोड़ी देर, तो ईश्वर की कल्पना 3 कारणों से की गई है। प्रथम कारण कि कोई सृष्टि का सृजक होगा, बनाने वाला होगा। दूसरा है कि कोई कर्म का फल देता होगा, क्योंकि पाप पुण्य होता है। जैसे मैंने कल उदाहरण देना प्रारंभ किया था ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ये हमारे भारतीय ये जो संविधान है जिसका मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी प्रकार से कोई तो दंड देने वाला होगा। कोई गलत कर्म करता है और कोई पुण्य का भी फल पाता है, कोई पाप का भी फल पाता है, तो ये फल को कोई देने वाला होगा। तीसरा कि कोई मुक्तिदाता होगा, कोई मुक्ति देने वाला होगा, कोई मोक्ष देने वाला होगा, कोई हमको तारने वाला होगा, तभी हम तर सकते हैं। तो कैसे तर सकते हैं? इन 3 कारणों से वो। और मुक्ति, जैसे आप साहब जी ने कल चर्चा किए, तो मुक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की मुक्ति होती है। याद है कौन कौन सा? सबसे प्रथम मुक्ति है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सालोक्य मुक्ति, दूसरा मुक्ति है सामीप्य मुक्ति, तीसरा है सारूप्य मुक्ति और चौथा है सारुज्य मुक्ति। सालोक्य का मतलब सहलोक, यानी हम अपने भगवान के, अपने परमात्मा के लोक में चले जाएं और वहाँ अगर जाकर के मतलब ऐसा कर्म करते हैं, साधना करते हैं, उस साधना के प्रताप से हम परमात्मा के लोक में निवास करते हैं, इसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। दूसरा होता है सामीप्य, कि हम और जब साधना करते हैं तो हम प्रभु के, परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं, उनके बगल में बस बिल्कुल हमें स्थान मिल जाता है, इसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य कहते हैं कि हम प्रभु के स्वरूपवान हो जाएं, उसी के स्वरूप, उसी के बराबर। जैसे संत हो गए तो संत के बराबर, ऐसी हम साधना करें कि संत के बराबर ही संत हो जाएं। इस मुक्ति को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और सारुज्य मुक्ति कहते हैं कि प्रभु में ही लीन हो जाए, प्रभु में ही समा जाए। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, वैसे एक भक्त है अपने भगवान में समा जाए, उसे सारुज्य मुक्ति कहते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, ईश्वर की कल्पना क्यों हुई है? इसलिए वो हो गई है क्योंकि हम प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझते हैं, उनके गुण धर्मों को नहीं समझते हैं। अगर उनके गुण धर्मों को समझेंगे, उनकी व्यवस्था को समझेंगे कि प्रकृति चलती कैसे है, प्रकृति का गुणधर्म क्या है, अगर ये एक बार अगर समझ में आ जाए तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का कोई निर्माण करता नहीं है, इसका कोई सृजन करता नहीं है, बल्कि ये स्वयं अपने आप में स्वयंभू है और अपने गुण धर्म से युक्त होकर के स्व निर्मित है। ये हमको समझ में आ जाएगा। बस अब इतना ही कहूँगा और अगले चरणों पर पूरा करूँगा। बोले सद्गुरुदेव की जय।